क्या करता नहीं मम्मी? हाँ वही का ले ले बनी इकट्ठा करे करती बढ़िया ट्रिक अपना ले। हाँ हाँ क्या हुआ कली बताओ, क्यों रो रही थी? हाँ किंडर जॉय के लिए क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तुमको क्या चाहिए? झापड़ मुक्का चाहिए? चलो क्या कर ले? गेहूं बिटो रहे हैं। अरे आओ चला काम चेंज कर लिए और ऐसे दो कलो ऐसे दो हो रहा है, रहने दो, मैं बना रही हूँ। लो पकड़ो, हिलेगा तो मत कहना मुझे। दो दो लो ऐसे पकड़ो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और ये देखिए शाम का टाइम है और बनारस छत पे मम्मी ना गेहूँ धो के और फैलाई थी। और मम्मी पापा ना ये गेहूँ ले लेते हैं और फिर इसको धो के और सुखा के फिर मशीन में देते हैं आटा बनने के लिए। इसी की रोटी पापा पसंद करते हैं। जो पैकेट वाला आटा आता है ना, पापा कम उसको पसंद करते हैं। वो तो आजकल के बच्चे ज़्यादा खाते हैं सफ़ेद रोटी के चक्कर में। इसका थोड़ा सा गेहूं का आप लोग जानते होंगे थोड़ा सा ब्राउन कलर का बनता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। आजकल बच्चे सफ़ेद सफ़ेद रोटियां खाते हैं, लेकिन मम्मी पापा बनारस में ना इसी की बनवाते हैं और अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी लगती है ये वाली ही रोटी। तो अपने हाथ से धो के और साफ़ सुथरा से ये करके दो तो मन को भी तसल्ली रहती है। तो मम्मी तो लोग यही करेंगी। हम लोग तो दिल्ली में हैं, मजबूरी में हम लोगों को तो वही पैकेट का खाना पड़ता है। वैसे मैं भी कर लेती अगर मतलब ऐसे टाइम रहे कि हाँ गेहूँ सुखाने का जगह, लेकिन दिल्ली में ऐसा कहाँ भाग्य हमारे कि हम लोग छत पे गेहूँ सुखाए और गेहूँ मशीन में दे, ये सब तो है नहीं। हमें तो मजबूरी में पैकेट खाना पड़ता है। और बच्चे भी ये वाली रोटी उतना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हम बनारस जाते हैं तो वहाँ तो यही खिलवाते हैं कि यही खाना है तुम लोगों को। तो मम्मी आज सुबह में धो दी थी, आटा ख़त्म होने वाला था तो 2 दिन पहले ही मम्मी गेहूँ धो के ना रख देती हैं। और देखिए गेहूँ साफ़ था, बस थोड़ा थोड़ा मतलब वो में फटक रही थी। और ये सूप है, हमारे इधर सूप बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं आप कमेंट करिएगा। और ये सूप में हम लोग ये ना जो गेहूँ ना ऐसे मैं उठा रही हूँ ना, वो मम्मी बड़ा अच्छा पता नहीं क्या ढूंढी है। छत पे गेहूँ उठाओ ना तो हाथ छिल जाता है, ऐसे हाथ से अगर गेहूँ समेटो ना तो पूरा हाथ छिल जाता है। लेकिन वो मम्मी पता नहीं क्या ली है ना, उससे बड़ा अच्छे से गेहूँ अच्छे से समटा गया और हाथ में दर्द भी नहीं हुआ ज़्यादा गेहूँ ना। और यहाँ पे मम्मी अकेली कर रही थी तो मैं कही कि चलो मैं साथ दे दूँ काम करते करते ना, अगर कोई और भी साथ में काम करे तो अच्छा भी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। तो मैं यही सब मतलब मम्मी के साथ कर देती हूँ। खाना वाना तो मैं नहीं बनाती, मेरी देवरानी ही खाना बनाती है यहाँ पे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि बनारस मेरा मायका है और दिल्ली मेरा ससुराल है, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं वहाँ किचन में नहीं जाती, देवरानी खाना वाना बना देती है तो मैं ऊपर ऊपर का ये सब काम मम्मी के साथ कर लेती हूँ। ये सब भी काम बहुत हो जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखना और उनको खिलाना या उनके साथ खेलना, खाना पीना खिलाना, यही भी एक बड़ा काम होता है। तो मैं और मम्मी यही सब करते हैं। देवरानी किचन का काम संभाल लेती है, वो भी छती पे थी, सब बच्चे छती पे थे। और देखिए आप लोगों से बातें करते गेहूं भी हमारा हो गया और मम्मी बोरी वोरी धो के ना रखी थी। उठा 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 उठा, नहीं नहीं तुम मत पकड़ो, तुम उठाओ, हटो। देखो मैं झाड़ू लगा रही, हट जाओ हट जाओ हट जाओ देवा, रख दो उठा के। सुबह ना कबूतर इसको आएंगे खा जाएंगे, ठीक है?
उठेगा आपसे? क्या हुआ था, दिखाओ कहाँ हुआ बताओ। इसमें आई है छुट्टी में ना, ठीक हो जाएगा, जा धो लो, गेम पाल ले। और मेरा बेटा ना गेहूँ उठा रहा था, ऐसे नहीं मैंने बताया ना, हाथ छिल जाते हैं छत पे अगर गेहूँ समेटो तो वही उसका हाथ थोड़ा सा वो हो गया। तो मैं कह रही थी कि जाओ, थोड़ा सा नखरीला भी है, जल्दी रोने लगता है, रो रहा था मुंह बना बना के। और यहाँ पे ना सर्दियों के जो नीचे दरी वरी मम्मी डाली थी ना, बच्चे हैं फर्श ठंडा लगता है तो दरी डाल के रखती हैं। तो बोली कि तब से ये सब दरिया धूप में ही पड़ी थी, तो गुड़िया थोड़ा फोल्ड करा दो ताकि इसको मतलब रख दिया जाए कहीं टाड़ वाड़ पे, मतलब जो ऊपर कहीं रखने की जगह हो तो रख दे। तो वही मैं मम्मी करने लगे थे। मम्मी कह रही थी कि मेरे से अकेले होता नहीं और कोई है नहीं, पापा के कमर से मतलब वो नहीं हो पाता। देवरानी को भी ऐसे टाइम नहीं मिला कि मतलब कर पाएँ, तो ये रखा हुआ है सर्दियों से ही। तो वही मम्मी बोली कि हम दोनों लोग हैं, चलो इसको समेट के। और 2-3 दरिया थी, 2-3 जगह बिछाई गई हैं, तो तीनों भारी भारी 2-3 दरिया और एक पतली सी थी ये। तो वही हम लोग बोरे में भर भर के इसको रख देंगे। अब ये सब ना सर्दियों में ही निकलेंगे और बाकी टाइम अब ये रखे रहेंगे। तो वही हमने कहा कि चलो आज ये भी काम निपटा दिया जाए, ख़त्म हो जाए। और लड़की मेरी, ये देवर की लड़की है ना, बहुत बातू नहीं है, बात बहुत करती है। तो ये कहने लगी बड़ी मम्मी मुझे बैठना है, तो वही मैं इसके लिए ये हल्की वाली जो पतली सी होती है ना, वो बिछा दिया कि ठीक है तुम बैठो यहाँ पे, और तब तक हम लोग काम कर लेते हैं। और यहाँ मम्मी बोरियाँ ढूंढ के ला रही थी कि कौन सी दरी कौन सी बोरी में जाएगी। और मुझे नहीं पता, मम्मी ही बोरी वोरी रखती हैं और मैं वहाँ रहती नहीं, तो इतना आइडिया नहीं है। तो वही मम्मी ला रही थी और मैं तह कर के फिर दरिया फिर उसमें भर के, और फिर हम लोग इसको धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाके फिर रखवा देंगे इसको ऊपर। तो वही कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। और शाम का टाइम था तो बच्चे भी खेल रहे थे थोड़ा सा। और मम्मी को अभी नहा के ना दुर्गा जी का दिया भी जलाना था, तो ये सब काम करने के बाद मम्मी जाएंगी नहाने के लिए, तब तक ये सब हम लोग काम ही निपटा लेते हैं। और ऐसे किसी तरह का काम करो ना तो बच्चे आगे पीछे ज़रूर लगते हैं। आप लोगों के घर में बच्चे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, कोई भी काम करने चलो ना तो बच्चे ज़रूर उसमें मतलब बीच में करने लगते हैं, मैं भी करूँगा। तो यहाँ पे भी वही चल रहा था कि मैं करवाऊँगा, हेल्प करवाऊँगा। और देखिए यहाँ पे ये लोग दरी डाल दी हूँ ना, तो नीचे से पिल्लो वगैरह लेके आके और सब लगाने लगे कि हमें सोना है छत पर ही। और हम लोग भी सोच रहे थे कि चलो ये लोग बिजी हैं, तब तक हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ देवर की बेटी और मेरा बेटा दोनों मिलके और यहाँ पे तकिया वकिया ले आके सो रहे थे सब। और शाम में देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है वहाँ ना, बड़ा अच्छा लगता है छत पे शाम के टाइम में थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहे तो। दिल्ली में तो ऐसा नहीं मतलब मिल पाता देखने को, पर वहाँ जाओ ना तो काफ़ी देर मतलब अच्छा लगता है छत पे रहना। और देखिए हमारा छत का काम हो गया था और मम्मी नहाने चली गई थी और मम्मी आ भी गई। देखिए दुर्गा जी को दिया जलाने गई और मैं यहाँ पे कपड़े लेके आई थी, तो वही कपड़े समेटने लगी। और बच्चे भी नीचे आ गए थे, अंधेरा हो गया था, हम काफ़ी देर तक छत पे रहे, थोड़ा सा बच्चे खेले वेले। और उसके बाद जो है अब देवरानी कुछ बना के उन लोगों को दूध वगैरह दे रही थी। और मैं यहाँ पे सोची कि चलो कपड़े जितने हैं सारे कपड़े जो जिसके हैं वहाँ पे रख दें। ये सब काम कर लो ना तो हेल्प हो जाती है ना। अब मान लो कि सारा काम मैं देवरानी पे नहीं छोड़ सकती, जैसे कि वो भी कभी ऐसे नहीं कहती कि मतलब भाभी आओ किचन में काम कर लो, या कुछ भी ऐसे करने भी जाओ तो मना कर देती है कि भाभी आप रहने दो हम कर लेंगे। तो मैं ये सब ऊपर वाले काम कर देती हूँ, मम्मी भी कर लेती है। और मुझे खैर उतना समझ में नहीं आता, ज़्यादा दिन पे जाते ना 1-2 दिन तो समझने में ही चीज़ें लग जाती है कौन सा कहाँ और कैसे है। और फिर अब जाएंगे दीपावली पे तो फिर 6 महीने में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है वहाँ पे, तो फिर पता नहीं चलता है कि क्या है कैसे। फिर 2-4 दिन जैसे समझो वैसे आने का टाइम हो जाता है। और मुझे वहीं बहुत अच्छा लगता है, मैके की तरह फील होता है। और मतलब बनारस तो ऐसे बंद में ना ऐसे लगता है कि यही ससुराल है। देखिए मम्मी वहाँ तुलसी जी रखी है ना, तो उनको दिया जलाने भी चली गई, उनका मतलब हो गया पूजा।
और मैं अभी मतलब देखूँगी, कुछ सब्जी वब्जी काटना होगा तो कटवा देंगे, हेल्प करवा देते हैं। बाकी देवरानी बना लेती है सब्जी और रोटी, तो वही बनाएगी। और मैंने कहा कि मतलब बच्चे भी इधर कुछ कुछ बैठ के खा रहे थे, मोबाइल देख रहे थे। और देखिए देवर की बेटी मेरे पीछे पीछे, वो ना कुछ भी काम करो ना तो बड़ा मतलब वो खुश रहती है कि मैं भी कर दूँ, मैं भी करवा दूँ। इस एज में ना उसको लगता है, हम लोग देते नहीं कि कुछ भी मतलब ख़राब कर देगी, लेकिन उसको बड़ा इंटरेस्ट रहता है, मम्मी मैं ये कर दूँ, बड़ी मम्मी ऐसे कर दूँ। और यहाँ पे मम्मी ऊपर भी दिया जला के आ गए और सबके कपड़े जहाँ थे मैंने रख दिया। और आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देख के शेयर नहीं करते, प्लीज़ शेयर करें।